अगर मीडिया सबूत खोजने गया तो तूने गुंडा बना लिया है। समीर चौधरी ने जब उसका भांडा को पूरा हेलमेट से मेरा सर पे मारा जा रहा था, मेरा दोनों फोन सीज कर लिया गया था, मेरा माइक छीन रहा था। दोस्तों, जिस तरीके से रोशन किरण मामले में लगातार जो है महिलाओं पे और पत्रकारों पे अटैक की जा रही है, समीर भाई लगातार कह रहे हैं कि किरण जो है ये पूरा फैमिली मिलके ढोंग धर रहा है। इस सब पैसे का लोभ लालच में आ गया है कि इस बच्चे से 1-8 करोड़ रुपया ऐंठ ले। तो मौसा चाचा जो है ना सुमिति पैलेस वाला फोन कर कल हमरा आ फिर जब ऐसा धंसलुक ना तो कही तो भैया हमरा माफ कर दा। एगो है भणुआ आ 2-4 गो किसी भी स्तर पर उतर चुकी है। सीधे हम समीर जी से जानेंगे। समीर भाई, ये किरण का अब अटैकिंग अब पत्रकारों पर, महिलाओं पे हो गया है और जिस तरीके से पर्दाफाश किया आपने और उनके तमाम पर्दाफाश के बाद जो है अब वो बौखला गई है। सही बात है। देखिए, न कहा जाता है कि आदमी को जब मिर्चाई लगता है ना तो लहर बढ़ता है, तो वही उसके साथ हो रहा है। समीर चौधरी ने जब उसका भांडा को फोड़ दिया तब उसको मिर्चाई लग गया। और जिस तरह से हमारे यूट्यूबर भाइयों के ऊपर जो दुष्व्यवहार किया गया है, हम बार बार ही कहते हैं कि हमारे यूट्यूबर भाइयों को कोई अगर क्षति पहुंचाएगा या कोई कुछ करेगा तो भैया हमरा से बर्दाश्त नहीं होगा, जड़ तक रेलेंगे। सुन लीजिए, कल तो आप मेरे साथ बैठे भी थे, आपके सामने मेरे पास सुमिति पैलेस से फ़ोन आया एगो 30 खान के। तो मौसा चाचा जो है ना सुमिति पैलेस वाला फ़ोन कर कल हमरा आ फिर जब ऐसा धंसलुक ना तो कही तो भैया हमरा माफ़ कर दा। बर्बाद कर देवे के ताकत रखता है समीर चौधरी। जिसके साथ जो मेरा धीरज भाई है, इसका एक चैनल है, देखो भैया, ठीक है। यहाँ हम एक ही चीज़ कहेंगे, ये जो गया वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गया था जांच करवाने के लिए। आखिरकार सबूत कौन नहीं खोजना चाहेगा। अगर मीडिया सबूत खोजने गया तो तूने गुंडा बना लिया है। कौन गुंडा ऐसा तोर माई के लाल पैदा हो गया जो हमरा से टच करके देखेगा कोई गुंडा? बर्बाद कर वो खरी। देखिए इसको मारा गया कितना, दिखाओ रे। देखिए यहाँ पे जूम कीजिए, देखिए ये चोट के निशान है जो कि फाइटर से मारा गया है। यहाँ पंच से मारा गया था। यहाँ पे पूरा कमर पे जो अंदर से चोट है, हम दवा हुआ खा के ही अभी घर से निकले हैं। तो मतलब कि पंच से मारा गया, जो फाइटर होता है। हाँ, पूरा हेलमेट से मेरा सर पे मारा जा रहा था, मेरा दोनों फोन सीज कर लिया गया था, मेरा माइक छीन रहा था। ऐसा क्या नौबत पड़ा जो वो लोग, ऐसा क्या नौबत पड़ा जो वहाँ पे मार्चिट 15-20 लोग आ गए? वहाँ पे गए, मुझे मेरे से सीधा पूछा गया कि तू मीडिया से माधव चौध। हाँ, वो वीडियो भी क्लिप आपको दे देंगे जिसमें लोगों को दिखा दीजिएगा। मोबाइल छीना वहाँ पे, तड़ हेलमेट से देने लगा। वहाँ पे कम से कम तो वहाँ पे लमसम 15-20 लौंडा है और हमको मारने लगा। डायरेक्ट फोन छीन के पूरा मारा, इतना मारा। अब तू बोला कि माधव चौध तुम्हें रोशन बिट्टू सिंह तुमको भेजा है रे, पैसा दिया है तुमको रे, जो कि बिट्टू सिंह। हाँ, ऐसे बोल रहा था। हाँ, अगला जैसे कि देखो, अगला जो है ना पैसे पे जो बिका हुआ है तो उस सब को समझ रहा है कि उसने है। जो किरण के साथ जितने लोग जो है, एगो है भणुआ आ 2-4 गो है, जो बिट्टू सिंह मैनेजर है, रोशन का मैनेजर है। तो हम बिट्टू सिंह भाई भला पैसा किसी को क्यों देगा? बिट्टू सिंह खरीदने का काम क्यों करेगा? अगर इसके साथ बलात्कार होता तो जैसे कलकत्ता वाली लड़की के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, एकरो लगी खड़ा होता। तुम जो ये जो अभी जो चल रही हो ना, जो ज्यादा के मिल रही हो सबसे, इस सब को पैसा देने का बात कर रही है। महिला मंच में गई थी, उसको भी बोल रही है कि 2 लाख रुपया दे रहे हैं दीदी, बैक हो जाइए। हमारे पास भी फोन आ रहा है कहीं ना कहीं से कि हाँ भैया इतना रुपया देंगे, 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, आप कुछ मत बोलिए, मेरे पति का भांडा मत फोड़िए वगैरह वगैरह। तो देखिए हम झूठ बोले के काम नहीं करते। देखिए अभी हम जूम करके आपको दिखाएंगे। मेरे पास इतना फोटो आ रहा है इसका शादी का, इतना सबूत मेरे पास आ रहा है कि हम कह दिए ना कि अभी हम अगर चाह देना तो एक चुटकी बजाएंगे ना, ये तुरंत अभी गिरफ्तार हो जाएगी तुरंत। लेकिन अभी थोड़ा सा होता है। देखिए ये जो है, ये देखिए कि हमारे पास किसी के मोबाइल से फोटो आ रहा है, इसका पति का आ रहा है, मतलब बहुत कुछ आ रहा है अभी मेरे पास। और हम चाहेंगे ना तो इसको अभी कोई नहीं बचाएगा, इसको कोई नहीं बचाएगा। और सिवाय अभी जिस तरह से पत्रकारों के साथ हुआ है, पहुंच रहे हैं अभी हम, इंजीनियर हेल्थ इसका बनवा लिया गया है, केस भी करेंगे। और याद रखना, जो इसको मारा है ना उस सबको घर से खींचने की ताकत रखते हैं और इसको इंसाफ दिलाएंगे हम। अच्छा समीर भाई, ये अटैक करना मतलब कि मोबाइल छीनना, फिर बंधक बनाना, उसके बाद जो है गाली गलौज करके बोलना कि तुम मीडिया गिरी, तुम्हारा जो है हम खत्म कर देंगे, ये गुंडागर्दी का मतलब यहाँ पे क्या? बस दिख नहीं रहा है समाज में। अगर कोई किसी के लिए भलाई करने जाएगा, अगर कोई मान लीजिए कि ये फर्जी केस लगाए किसी के ऊपर, ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रही है, लोग अगर एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, मीडिया बंधु लोग अगर जा रहे हैं तो गुंडा ही दिखा रहा है। और झूठ का बोलती है कि रोशन की टीम से हमको खोज रहा है, बांध रहा ही करा। तो जो मौसी के पास बैठा है ना, मौसी के घरवा हम जाने थी ला, ठीक ना। तो हम इतने कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई किसी को मारा पीटी गुंडा गुंडी वाला काम मत कीजिए। मार पीट करोगे तो जेल जाओगे। और खुदा न खास्ते मान लीजिए इसको अगर कुछ हो जाता, अगर कहीं ना कहीं जान चली जाती आज इसकी, हाँ, तो क्या होता? बाप रे बाप, बहुत बड़ा मतलब समझ रहे हो भाई कि एक मीडिया के ऊपर हाथ छोड़ देना, वो भी ऐसे भाई लोग जो कि समाज के लिए हमेशा काम करते हैं, भाई समाज के लिए लड़ते हैं आप लोग। तो हम कहेंगे कि अगर ये कल होकर अगर उग्रवादी कुछ बन जाता है तो किसका ये होगा?
समाज के लिए जा रहा है कुछ करने के लिए, समाज के लोग इसका साथ नहीं दे रहे और हैं। छोटा मीडिया समझना कि छोटा मीडिया में तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात कहा जा रहा है। इस पर मानहानि का केस ठोका जाएगा। दम आप तमाम मीडिया बंधु से समीर चौधरी विनती करता है कि किसी के साथ मीडिया में अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो आप लोग एकजुट जरूर होइए, क्योंकि एगो कांटी को तो कोई भी तोड़ देगा, बेचारा एगो था तो तोड़ दिया। ए बाबा 2 मिनट ना रुकवा, यहाँ पे करे से तो यहाँ बोले नहीं ला तू। देखिए अगर एक कांटी को किसी भी तोड़ देगा, लेकिन अगर आप तमाम मीडिया भाई लोग अगर सब झूठ बना के जाइएगा तो चलिए ना, हम थाना चल रहे हैं अभी, चलिए, और उसके बाद देखिए कि ईंट सीट बजाते हैं कैसे उसको गिरफ्तार करवाते हैं। है और कहीं ना कहीं इसकी इंजरी का भाई से पसली में चोट लगल है, पसली में चोट लगा हुआ है इसका। फाइटर मारा है, फाइटर जो समझ रहे हैं, माने गुंडा है वहाँ पे, फाइटर रख ले है, बंदूक रख ले है, सबके घर से निकलेगा, चिंता मत करो। कौन मारा है जरा इनसे भी धीरज आप बताइए, कौन मारा? वहाँ पे पता चल रहा है कि किरण सिंह की एक जो भाई है वो जिनका नाम पप्पू है, वो भी थे, एक रोहित नाम का लड़का था, और मेस में जो छात्रावास भाई का नाम क्या है? पप्पू नाम है शायद। रोहित नाम है कि पप्पू? रोहित और पप्पू दोनों भाई हैं। पप्पू शायद चचेरा भाई है, काले काले हैं, सामले सामले, वो चचेरा भाई है। वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि गेट से बाहर चलो, गेट से बाहर निकलते ही वहाँ पे 20-25 लड़का आया है, और वहाँ से डायरेक्ट हमसे पूछा गया कि मीडिया वाला है, इसको मोबाइल छीनो, मारो। मोबाइल छीन के वहाँ पे तड़ातड़ हेलमेट से मेरा हेलमेट, गाड़ी का चाबी छीन लिया गया। वहाँ से मेरा गाड़ी को भी चुरा जा रहा था कि इसका गाड़ी चूर दो, लेकिन हम गाड़ी को किसी तरह से वहाँ पे गाड़ी को नहीं चुरा गया, फिर हम पे लोग अटैक किया। और वहाँ पे लगातार जैसे ही मिले आपसे वो लोग क्या किए? पिताजी से हम लोग बात किए कि क्या आप किरण सिंह के पिताजी हैं, तो वो बोले कि देखिए रोशन बाबू से शादी कर ली बेटी, तो हमसे पूछ के नहीं ना कि वो तो अनाथ ही ना है। मतलब इनका कहना था कि हमसे नहीं पूछ के मेरी बेटी कस में नहीं है, अनाथ ही है ना? अनाथ ही उनका भाई। मतलब क्या है? मतलब यही है कि कुल खानदान ये पूरा फैमिली मिलके ढोंग धर रहा है, इस सब पैसे का लोभ लालच में आ गया है कि इस बच्चे से 1-8 करोड़ रुपया ऐंठ ले, अपना दुकान खोल ले, हलवाई के काम करें, बेटी हमारे भैया खुश से रहे। जो पुरनका पति जो अभी सामने नहीं आ रहा, तोरा बेटा पतीला ने फोड़ देंगे, तो याद रखना। इतना होने के बाद भी तुम जब सामने नहीं आ रहे हो तो तुम भी जो 5 लाख मांगे हो ना, सब सबूत हमारे पास आ गया है, धांसेंगे जड़ तक आ रहे बुढ़ा कर रहा है वो। और तपेश्वर छात्रावास में उनके पिताजी, और वो कह रहे हैं कि मेरे बेटी तो है लेकिन वो हम नहीं सपोर्ट कर रहे तो अनाथ हो गई। प्रशासन को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना, ये जो तुम लोग 4-5 को मिलकर जो खेला खेल रहे हो ना, पूरा परिवार मिला हुआ है, इसका मतलब पूरा साजिश चल रहा है। ऐसे में तो समझ रहे कि ऐसे कितने घरों में ऐसे लोग होंगे जो कलाकारों को फंसाने का काम करते होंगे। आप भी कलाकार है समीर भाई, पता है ना आपको कलाकार की? हम भैया एक बात हमारे पास किया ना, कल सिंह सॉन्ग को फोन किया था, उड़ रहा था तुम्हारे सामने ना, हम जड़ तक ले दिए उसको, दम माई बहन करके एक कर दिया, फोन करके साहब से बोलवा रहा है कि समीर चौधरी तो हमारा बर्बाद कर देगा, माफी मंगवा दीजिए, माइनेज करवा दीजिए। माइनेज हमारे यहाँ नहीं होता, सजा मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, हम FIR भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चलो जब अपने आप को बड़ा दिखा रहा था तो उसका बड़ापन हम छोटा कर दिए ना 2 मिनट में, तुरंत खत्म हो गया। पे हाथ उठाने का सजा क्या मिलेगा अब उसको? सबको जेल भेजवाएंगे, जेल भेजवाएंगे। आज 4 बजे कॉन्फ्रेंस